Yes, students, now see the worksheet 5. So we will do question number 1, 2 and 3 now. Okay. Name the 3 period into which a 6-digit number is grouped. क्या लिखा है यहाँ पे? Name the 3 period. आपने 3 period का नाम बताना है. Into which 6-digit number is grouped. जिसमें 6-digit number आते हों और आपने ऐसे 3 periods बताने हैं. बेटा स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे? ऑब्वियसली वंस पीरियड से स्टार्टिंग करेंगे. ठीक है ना. हमारे पास जो सबसे पहला वाला पीरियड होता है वो वंस पीरियड होता है. और वंस पीरियड में आपके पास कितनी प्लेसेस आएंगी? 3 प्लेसेस. फर्स्ट इज 100, देन सेकेंड वन इज टेंस एंड द थर्ड वन इज वंस. क्लियर? वंस, टेंस, 100. उसके बाद जो अगली आपके पास प्लेस आती है, यानी कि जो अगला पीरियड आएगा, मैं पीरियड की बात कर रही हूं, अगला पीरियड आपके पास आता है 1000 पीरियड. 1000. अब 1000 पीरियड में 100 के बाद वाली प्लेस कौन सी है? 1000 है. ठीक है, 1000 है. उसके बाद 10,000 है. ठीक है, उसके बाद क्या है? 10,000. तो 2 प्लेसेस आएंगी आपकी सेकंड वाले पीरियड में और फर्स्ट पीरियड में आपकी 3 प्लेसेस आएंगी. तो अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक डिजिट आएगा, यहाँ पे एक डिजिट, यहाँ पे एक डिजिट. 1 2 3. अब प्लेसेस काउंट कर लो. 1 2 3 4 और ये 5. ये तो 5 डिजिट है, यानी कि 1 लाख, मतलब कि एक पीरियड. ठीक है, एक पीरियड और आएगा, थर्ड पीरियड, दैट इज लाख. तो यहाँ पे आपकी 2 प्लेसेस आती हैं, लेकिन मैं एक ही प्लेस दूंगी क्योंकि मुझे 6 डिजिट नंबर के बारे में बताना है. 1 2 3 4 5 6. तो ये आपका जो है 6 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग ये 3 पीरियड्स बनते हैं. ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा बेटा इसका? इसका आंसर बनेगा वंस, 1000 एंड लाख. ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो वंस, एक ये पीरियड है और एक 1000 पीरियड है और एक आपका लाख पीरियड है. मैं आपको समझा रही हूं इसमें, लेकिन जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी और पीडीएफ में बहुत अच्छे से आपको दिखाया गया है किस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे. एंड दिस क्वेश्चन शुड बी डन इन द नोटबुक. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखिए. सेकेंड क्वेश्चन आपको गिवन है, मेंशन द प्लेसेस इन वंस एंड 1000 पीरियड. बेटा ये चीज जो है हम इस क्वेश्चन में कर चुके हैं ऑलरेडी. हम क्वेश्चन नंबर 1 में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या बोला गया है? मेंशन द प्लेसेस इन वंस एंड 1000 पीरियड. वंस पीरियड और 1000 पीरियड में जो प्लेसेस हैं वो मेंशन कीजिए. तो अगर मैं इसको यहीं से आपको बता देती हूँ, वंस पीरियड में मेरे पास जो प्लेस आएगी, एक 100 आएगी, ठीक है, और एक 10 आएगी और एक आएगी वंस. ठीक है, ये सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख दी. और अगर मैं 1000 की बात करूं तो 1000 में एक तो 1000 आएगी प्लेस और दूसरी प्लेस आएगी बेटा 10,000. क्लियर? ठीक है, तो ये आपके पास जो है दोनों के दोनों आंसर हैं कि वंस प्लेस पे आएगा 100 और वंस प्लेस पे आपका 10 भी आ रहा है और वंस भी आ रहा है, यानी कि 3 प्लेसेस आएंगी. 1000 में आपकी 2 प्लेसेस आएंगी. क्लियर? यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में. यही पूछा गया था ना, मेंशन द प्लेसेस इन वंस एंड 1000 पीरियड. तो वो हमने प्लेसेस बता दी है. क्लियर? इसी तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए, रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग कॉमा बिटवीन पीरियड. बेटा ये वाला क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो कि रीराइट द फॉलोइंग न्यूमरल यूजिंग कॉमा. आपने इस नंबर को रीराइट मतलब दोबारा लिखना. राइट में मतलब क्या होता है? लिखना, और रीराइट मतलब कि दोबारा लिखना. आपने इस नंबर को दोबारा से लिखना है यूजिंग कॉमा, कॉमा लगाते हुए बिटवीन पीरियड्स, यानी कि पीरियड वाइज इसको क्या करना है, हमें सेपरेट करना है, अलग अलग करके लिखना है. क्लियर? यानी कि वंस पीरियड के बाद क्या आएगा? कॉमा. फिर 1000 पीरियड के बाद क्या आएगा? कॉमा, लाइक दिस. तो इसका जो ए पार्ट है वो देखिए ध्यान से, आई विल एक्सप्लेन यू. ए पार्ट देखो कैसे करेंगे. जैसे यहाँ पे गिवन है आपको 91409. ठीक है, तो ये आपको गिवन है नंबर. तो इसको रीराइट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को खुला खुला लिखना पड़ेगा.
और अब क्या करना है, सेकंड स्टेप, इसकी प्लेस देनी है, जो कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कोई भी नंबर है उसको जब आप रीड करो या आपने उसको कॉमा से सेपरेट करना है या उसको वर्ड फॉर्म में लिखना है यानी कि नंबर नेम, तो आपने इसको खुला खुला लिखना है और ऊपर क्या देनी है, प्लेस देनी है। पहला काम आपका यही होगा, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड दिस इज 10,000। तो अब मुझे पता चल गया कि ये तो 10,000 वाला है, ठीक है ना। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 10,000 से, यानी कि 91,000। दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉमा आएगा क्योंकि 1000 पीरियड यहाँ पे फिनिश होता है और वंस पीरियड आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 100 से, ठीक है। एक पीरियड आपका ये वाला है, दूसरा पीरियड आपका ये वाला है। तो आपने यही करना है कि कॉमा से आपने पीरियड्स को सेपरेट करना है, ठीक है। जहां पर भी 2 पीरियड हो उनके बीच में कॉमा लगा दो, सिर्फ ये काम करना है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। सी द बी पार्ट 1 1 3 6 2 5, ये क्वेश्चन आपकी बुक का बी पार्ट है। सो इन दिस क्वेश्चन मैं क्या कर रही हूँ, खुला खुला इसको लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या देनी है मुझे, प्लेस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड दिस इज लैख। क्लियर। अब मुझे पता लैख के बाद तो 10,000 आ रहा है, ये तो अगले पीरियड की बात हो रही है, तो मुझे इमीडिएटली 1 के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है। फिर 10,000 के बाद 1000, फिर 1000 के बाद 100, यानी कि इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, कॉमा आएगा, क्योंकि 1000 पीरियड क्या हो रहा है आपका, फिनिश हो गया, ठीक है। उसके बाद इमीडिएटली क्या आ गया आपका, वंस पीरियड, जो कि 100 से स्टार्ट होता है। तो 1 के बाद कॉमा, इधर 3 के बाद कॉमा। बेसिकली आपने करना क्या बेटा कि 2 पीरियड हैं उनको अलग करना है कॉमा से, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि ये वाला 1 पीरियड है, ये 1 पीरियड है और ये 1 पीरियड है। जो स्टार्टिंग के होंगे यहाँ से राइट से 3, इनको छोड़ के आपने कॉमा लगाना है, फिर 2 छोड़ के कॉमा लगाना है। बात समझ में आई। सी पार्ट भी देखिए कैसे करेंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन सेम हो जाएंगे। 824300, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 824300, ठीक है, खुला करके लिखना है। देन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। तो लैख के बाद 10,000 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ कॉमा आएगा। फिर 1000 के बाद 100 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है ना। जैसे ही आपका पीरियड चेंज हो आपने इमीडिएटली कॉमा लगा देना है उन 2 पीरियड के बीच में, ठीक है। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसी तरह से बच्चा आपके जो ये पार्ट्स हैं आगे वाले वो सारे हो जाएंगे। आज के लिए 3 क्वेश्चंस ही करेंगे हम, ठीक है।